12 दिसंबर को निकलने वाली रंजीत सरकार की भव्य प्रभात फेरी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस संबंध में मंदिर प्रबंध समिति द्वारा विशेष बैठक आहूत की गई, जिसमें यात्रा की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पुजारी दीपेश व्यास ने की। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल होंगे और व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रभात फेरी के साथ शुरू होने वाला यह 4 दिवसीय उत्सव धार्मिक आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम होगा। इन 4 दिनों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भक्तों में उत्साह चरम पर है और समिति सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी भक्त मंडल की यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। सभी के यहाँ पर सुझाव यहाँ पर लिए गए हैं और मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर राजपूत सर उपलब्ध थे, कृष्णा भैया थे, एकलव्य सिंह जी गौड़ उपस्थित थे, यहाँ के पार्षद जीतू जी राठौर के साथ में हजार की संख्या में भक्त मंडल उपस्थित था। और यात्रा को किस प्रकार से सुगमता से, सरलता से, भव्यतापूर्वक सुरक्षा के साथ में निकाली जाए, इसकी यहाँ पर मंथन हुआ है। आगामी दिनों में पुलिस प्रशासन के साथ भी मीटिंग वो लोग रखेंगे, उसमें भी हम लोग अपने सुझाव देंगे। और जैसा कि आपने देखा कि सभी भक्तों ने अपने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों के परिपालन में भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक रखेंगे और जो उसमें उत्तम सुझाव है उनको भी लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी की सम्मति से यहाँ पर डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का एक निर्णय हुआ है। साथ ही मंच को रोड की साइड में अधिक नहीं बढ़ाया जाए, व्यवस्थित लगा जाए। मंच जो है यात्रा की भव्यता को बढ़ाए, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करे, इस बारे में भी सभी लोग एकमत थे। जी, इस बार जो है मंदिर प्रशासन ने 2 झांकियों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जो रामायण जी से संबंधित झांकियाँ रहेगी, जिसमें रामायण जी के प्रसंगों को उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। आज बाबा रंजीत के दरबार में या रंजीत प्रांगण में रंजीत अष्टमी के पावन पर्व को लेकर उसकी तैयारियों के विषय में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मंदिर समिति से जुड़े हुए सभी भक्तगण जो इस यात्रा की व्यवस्थाओं में लगते हैं, उन सब साथियों के साथ व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की एक बैठक रही। और 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। 9 तारीख से 12 तारीख तक। 12 तारीख को यात्रा रहेगी और 9 तारीख से सारे कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें भजन संध्या है, दीपोत्सव है, यात्रा है और अन्य अनुष्ठान जो है वो सब कार्यक्रम होने वाले हैं। उसी की तैयारियों की बैठक थी और सभी में बहुत उत्साह है, उल्लास है और सभी ने संकल्प लिया है कि पूरे तन मन धन के साथ सब परिवार इस यात्रा में हम व्यवस्थाओं में भी लगेंगे और पूरे इस उत्सव में हम सब सम्मिलित होंगे। देखिए, यात्रा ये अपने आप में एक इतनी बड़ी यात्रा हो गई है ये, और पूरे विश्व में कहीं भी इतना बड़ा जमावड़ा सुबह 5 बजे 6-7 लाख लोग पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते। तो ये एक अद्भुत यात्रा है और निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा एक बड़ा विषय है और उसी विषय को लेकर मैंने अपने सुझाव रखे थे। जिस प्रकार से विधर्मी लोग गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो मैंने उसी विषय में अपनी बातें जो है सब कार्यकर्ताओं में समझा। इस गौरवशाली परंपरा में जो निकलने वाली जो यात्रा है भगवान रंजीत बाबा के, निरंतर हम लोग पिछले 35 वर्षों से बाबा के दरबार में हम सेवा दे रहे हैं और ये इतनी भव्य और विश्व स्तर की यात्रा निकलती है। इसमें इतनी संख्या में कभी कोई यात्रा नहीं निकलती है। उस यात्रा को निकालने के लिए आज भक्तजनों की बड़ी बैठक रखी थी और उनके सुझाव वगैरह और उसको सुचारू रूप से चला सके, इसीलिए सभी को आमंत्रित। इस बार भी पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, सघन चेकिंग भी होगी। अगर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स समझ में आते हैं पुलिस को, तो उनकी चेकिंग भी करेंगे। और जो भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस बार पुलिस बल भी अधिक रहेगा। पुलिस का एक अपनी प्रणाली है, उस हिसाब से वो व्यवस्था देखेंगे, जमाएंगे और उसको सुगमता से यात्रा पूर्ण कराएंगे। 26 तारीख को शाम को 4 बजे कलेक्टर महोदय और आईजी सीपी साहब के उसमें उपस्थिति में एक पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बैठक की जाएगी। उसमें किस तरह से जो यात्रा है उसको सुगम और सरल बनाई जा सके, उसमें विचार विमर्श होंगे। सर्वप्रथम तो जय रंजीत, हमारा इस यात्रा में जिस तरीके से भक्तों की संख्या बढ़ रही है, तो सबसे पहले प्रशासन से एक हमारा निवेदन है कि अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस यात्रा की सुरक्षा की व्यवस्थाएं पहले प्रशासन देख ले। दूसरा, मेरा ये मंदिर समिति के माध्यम से पूरे
ये जो अयोध्या क्षेत्र के वासी हैं, ये चूँकि यहाँ रंजित हनुमान मंदिर स्थित है और इस क्षेत्र को अयोध्या बोला जाता है, तो अयोध्या वासियों से मेरा एक आग्रह है कि जिस दिन दीपोत्सव हो तो दीपावली की तरह हर मंदिर पर, हर घर पर 11-11 दीपक लगाकर, या जितनी शक्ति श्रद्धा शक्ति है उतने दीपक लगाकर दीप उत्सव पूरे अयोध्या क्षेत्र में मनाया जाए। और बस प्रशासन जो भी शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु, तो अपनी सुरक्षा और संयम और वैभव के साथ शामिल हों और सुरक्षित रहें, यही मेरा मंदिर समिति की ओर से आग्रह है लोगों को। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।